से पहले तो मैं मिलवाती हूं आपको। आज हमारे साथ विवेक अग्निहोत्री जी हैं, कश्मीर फाइल्स फेम के। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विवेक अग्निहोत्री बोलो तो टूल किट अपने आप एक्टिव हो जाता है, जिसका इस्तेमाल आपने फिल्म में भी किया है। आखिर यहाँ कौन सी टूल किट की बात की जा रही है? ये इनको तो प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर कहा जाता है। ये वैक्सीन बनी थी कि नहीं बनी थी, ये सत्य है। कई लोग पैसा लेके भारत के वैक्सीन प्रोजेक्ट को सैबोटाज करना चाह रहे थे और उसके लिए पूरा का पूरा प्रयत्न किया गया, ये सत्य है। ये उतना ही सच है जितना कि ये सच है कि धरती गोल नहीं फ्लैट है। ये उतना ही सच है जितना कि ये सच है कि चांद एक नहीं दो है। ये उतना ही सच है जितना कि कोविड एक ऐसा वक्त जब दुनिया में उथल पुथल मच गई, भारत समेत कई देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई, जब अर्थव्यवस्था खस्ता पड़ गई और लोग अपनी जान, अपने परिवार के साथ अपनी नौकरियों को बचाने तक के लिए मजबूर हो गए। इसके विपरीत द वैक्सीन वॉर में बस यही दिखाया गया कि कैसे ICMR और द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने, भारत के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाए, उनकी इस मेहनत पर कैसे मीडिया ने सवाल उठाए। यहाँ मीडिया को सवाल करने, जो मीडिया का काम है, उसके लिए एंटी नेशनल तक कहा गया और बताया गया कि कैसे मीडिया ने भारत के वैज्ञानिकों को चैलेंज किया और कहा इंडिया कांट डू इट। फॉरेन वैक्सीन, चीन और पत्रकार, फिल्म में सब भारत के दुश्मन हैं, सब आतंकवादी हैं। इसलिए हैं क्योंकि वे सरकार से सवाल कर रहे हैं। जिस देश में सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों को जेल होती हो, उन्हें आतंकवादी बुलाया जाता हो, जहां स्वतंत्र पत्रकारों के घरों पर रेड डाली जाती हो, उनके चैनल्स बंद करवा दिए जाते हो, ऐसे देश में शायद सरकार का माउथ पीस होना, केवल सरकार की तरफदारी करना, उनकी गुड बुक्स में बने रहना ही मीडिया का एकमात्र काम माना जाता है। इसलिए फिल्मों की पॉलिटिक्स को यहाँ समझना बेहद जरूरी है। लेकिन प्रोपेगेंडा फिल्म मतलब क्या होती है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रोपेगेंडा फिल्म धार्मिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक प्रकृति की हो सकती है। वे इस इरादे से बनाई जाती हैं कि दर्शक प्रोपेगेटर द्वारा प्रचारित विचारों को अपनाएगा, उन विचारों को व्यापक रूप से स्वीकार करने की दिशा में कार्रवाई करेगा। साथ ही ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स मिसलीडिंग भी हो सकती हैं। चाहे वे कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो या अजमेर 92, कहीं ना कहीं ये तमाम फिल्में एक समुदाय के प्रति नफरत फैलाने के लिए बनाई जाती हैं, जिसका PR मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया हैंडल करता है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले एडोल्फ हिटलर और जोसेफ गोबल्स ने मीडिया का उपयोग यहूदी विरोधी भावना को भड़काने के लिए किया था। उन्होंने यहूदी विरोधी प्रोपेगेंडा पर आधारित फिल्में बनाई, पूरे देश को सफलतापूर्वक कट्टरपंथी बनाया और जर्मनी में जनता की सहमति प्राप्त की। मनोवैज्ञानिक प्रोपेगेंडा को इल्यूजन ऑफ ट्रूथ कहते हैं और इसके प्रभाव को प्रोपेगेंडा के तहत बेहद खतरनाक बताते हैं। भारत में भी फिल्मों द्वारा एक राजनीतिक पार्टी, एक धर्म और उनकी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा है। इन फिल्मों के जरिए अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत पैदा की जा रही है। आप कश्मीर फाइल्स का उदाहरण ले लीजिए, जिसने बॉक्स ऑफिस पर भारी कमाई की, जिसे सत्ता ने खूब प्रमोट किया। कितने ही राज्यों में उस पर टैक्स हटा दिया गया, न्यूज चैनलों में लगातार चलाया गया, यहाँ तक कि कई नेताओं और मंत्रियों ने इसे अपने सोशल मीडिया पर भी प्रमोट किया। इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई गई। इसके पहले भी कश्मीर के मुद्दों पर ढेरों फिल्में बनी, लेकिन सत्ता का लगाव केवल इसी एक फिल्म से देखा गया। मूवी थिएटर में एंटी मुस्लिम नारे लगाए गए, एक खास समुदाय के प्रति नफरती बयान दिए गए, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाया गया। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि कैसे ये फिल्में किसी राजनीतिक पार्टी की चुनावी स्थिति को मजबूती देती है। मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए कैसे ये अभियान एक टूल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अप्रैल 2019 में रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द ताशकंद फाइल्स भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी शास्त्री की मौत के लिए जिम्मेदार है। ये फिल्म 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान रिलीज हुई थी। विवेक ओबरॉय स्टारर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक बायोपिक शुरू में उसी दौरान रिलीज होने वाली थी। हालांकि भारत के चुनाव आयोग ने विपक्ष की आलोचना के बाद फिल्म की रिलीज को स्थगित कर दिया।
2024 के चुनावों से पहले रिलीज होने वाली फिल्मों में डॉक्टर हेडगेवार शामिल हैं, जो आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार पर एक बायोपिक है। इसके अलावा हिंदुत्व आइकॉन दीनदयाल उपाध्याय पर एक बायोपिक मैं दीनदयाल हूँ और स्वतंत्र वीर सावरकर हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा चैंपियन वीडी सावरकर पर भी बायोपिक बनाई जा रही है। इन फिल्मों का एजेंडा एकदम साफ है, भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदाय के खिलाफ गलत धारणाएं बनाना, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, अन्य पिछड़ी जातियां हो, महिलाएं हो या LGBTQIA+ समुदाय हो। साल 2022 में आई फिल्म हुड़दंग जातिवाद के इतिहास को परे रख कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ बात करती है। वहीं आने वाले समय में रिलीज होने वाली फिल्म शेर सिंह राणा फूलन देवी के हत्यारे की बायोपिक है, जहां एक तथाकथित उच्च जाति से आने वाले दोषी का महिमा मंडन किया जाता है, उससे हमदर्दी जताई जाती है। प्रोपेगेंडा फिल्में एक बहुत ही खतरनाक राजनीतिक हथियार है, जिसका उपयोग ये पार्टियां करती हैं ताकि देश में एक किस्म की विचारधारा को आकार दे सके। ऐसा नहीं है कि इतिहास या राजनीति के मुद्दों पर पहले बॉलीवुड में फिल्म नहीं बनाई गई। 2000 के दशक के शुरुआत में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध को लेकर कई फिल्में बनी, गदर जैसी इस्लामोफोबिक फिल्म भी खूब चली। लेकिन आज जिस मंशा से फिल्में बनाई जा रही हैं, वे इस देश का सामाजिक और राजनीतिक हुलिया बदलने के मकसद से बनाई जा रही हैं। तथाकथित संदेश देने वाली सामाजिक फिल्में जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन सरकारी योजना का प्रचार प्रसार करने की भरपूर कोशिश करती हैं। आप खुद सोचिए, ये फिल्म किस एक धर्म का प्रचार करती हैं, किन धर्मों को, जातियों को ये दरकिनार कर देती हैं, यहाँ कौन सी योजनाओं का ढिंडोरा पीटा जाता है। क्या हम इसी सिनेमा को समाज का दर्पण मानते हैं? क्या फिल्म निर्माताओं का ये कर्तव्य नहीं है कि वह समाज में मौजूद भेदभाव को खत्म करें? जब जाति, धर्म, लैंगिक हिंसा, भेदभाव को लेकर फिल्में बनाएं तो इन समुदाय के लोगों से बात करें, फिल्म को केवल तथ्य पर आधारित रखें, सरकार की आलोचना करें, और अगर कोई फिल्म केवल मनोरंजन की मंशा से बनाई गई है तो उसका ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट्री की तरह न करें।